हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हैं इंग्लिश विद निंजा सर की इस सीरीज में। आपकी इस सीरीज के अंदर जो है वो आप फ्रेजेस से इंग्लिश सीखेंगे, यानी कि कुछ छोटे छोटे फ्रेज जिनके थ्रू आप इंग्लिश बोल सकते हैं, एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। यूं गिरने की या मुरझाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। बस अगर आपने उन फ्रेजेस को जान लिया तो आज ही आपकी इंग्लिश जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इंग्लिश की शुरुआत आज से ही हो जाएगी। बस रुकना नहीं है, फिर बोलते जाना है, चाहे सामने वाला समझे या ना समझे। तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी आज की इस क्लास के अंदर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासों के अंदर जो है वो बहुत ही अद्भुत टाइप की जो है वो वीडियो आने वाली है, और उन वीडियो के अंदर आपको इंग्लिश सीखने को पक्का मिलेगा। तो जो भी चाहते स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरा इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसमें कुछ है ही ऐसा जो आपको जरूर बोलने को मजबूर करेगा, और आप उनमें से कोई फ्रेजेस जो है वो जरूर यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में। अरे एक ये सेइंग जो यहाँ पर पड़ी है, रेस्ट इज टू रस्ट। रेस्ट इज टू रस्ट, इसके मतलब आराम हराम है। तो आराम हराम होता है भाई, ठीक है। तो जहाँ हो, जैसे हो, बिस्तर में घुसे हो, बाहर हो, दीवार पे चढ़े हो, कैसे भी हो, बस 5-7 मिनट की ये वीडियो को देखना जरूरी है। और हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। अभी तो हमने वीडियो को स्टार्ट जो किया है, लेकिन बहुत ही शानदार होने वाली है, बता रहा हूँ मैं। पर ये तो बोलना सीख लीजिए, रेस्ट इज टू रेस्ट, रेस्ट इज टू रस्ट। ये रेस्ट जो होता है वो रस्ट के समान हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादा आराम मत फरमाइए और आइए, इधर आइए, चलते हैं। यही तो वो फ्रेजेस है जिनके थ्रू आप इंग्लिश में स्टक हो जाते हो, क्योंकि whenever you speak in English language then you stuck between the way. Whenever you say something to anyone, anything, then you think about then how can we speak, how to speak well in English without irregularity, यानी कि बिना रुके इंग्लिश कैसे बोले। सो यहाँ पर जो है वो कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, और इन्हीं फ्रेजेस का यूज जो है, इनका यूज हम जगह जगह करते हैं, और इनका मीनिंग भी बहुत ही अच्छा है। और ऐसे मेरे पास जो 300-350 फ्रेजेस जो है वो मैंने आपके लिए चूज किए हैं, जिनके बदौलत आप जो है इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर ये 300 के बजाय 50 फ्रेज भी जो बच्चा सीख लेता है, उसको अच्छी इंग्लिश का आभास होता है। सो क्यों नहीं, आप भी इस जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेज लेके आया हूँ, इस पर कोई सेंटेंस जो है वो लेके नहीं आया हूँ। यानी कि मैं सीधा आपको फ्रेज के बारे में बताऊंगा, और आप सीधा बोलने की शुरुआत कर दीजिए। और कहीं मिस्टेक होती है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, फिर आप ये फ्रेजेस जो है वो यूज करने लग जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ के कोई 5 से 10 फ्रेज जो है आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ नियर अबाउट 10 फ्रेजेस तो होंगे ही। हाँ बिल्कुल, देख रहे हैं लगभग 10 फ्रेजर है, और इसी एक के अंदर 2 से 3 फ्रेजेस है, लेकिन वो एक जैसे। इसी वजह से मैंने इन 9 फ्रेजर्स को ही यूज किया इसमें। चलिए हम क्यों बिना किसी देरी के, बकवास के, जस्ट आई एम टॉकिंग रबीश लाइक दिस, में भी आई एम टॉकिंग रबीश, इसका मतलब मैं जस्ट बकवास किए जा रहा हूँ। क्यों ना आप बकवास सुने, ठीक है। आप बकवास मत सुनिए, आप तो बस यहाँ आइए और इसको देखिए। ये क्या बोल रहा है, अबाउट टू। अबाउट टू कब यूज करते हैं? अबाउट के साथ टू लगने से हो जाता है समथिंग हैपनिंग इन फ्यूचर। सर हिंदी में बताइए ना, ये इंग्लिश क्यों जा रहे हो? चलो ठीक है, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि अबाउट टू का मतलब होता है कुछ भी होने वाला है। जैसे कि मैं जो है वो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्टार्ट। देखो अबाउट टू के बाद एक्शन को लेना है, क्या करने वाला हूं, स्टार्ट करने वाला हूं। आई एम जो अबाउट टू स्टार्ट, सिर्फ अबाउट टू स्टार्ट। पानी पीने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टेक वाटर। तो अगर मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो एनीवेयर, मैं कहीं जाने वाला हूं। मैं अभी जो है सोने वाला हूं, आई एम अबाउट टू स्लीप। देखिए कितना आसान है, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, बस बोलते जाइए और कहते जाइए कि आपको जो जो करने वाले हैं आप। अगर बस मैं आने ही वाला था
आपको किसी को कहना है भाई आने वाला हूं नहीं, आने ही वाला था, आने वाला हूं, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। लेकिन जब आप आने ही वाले थे, आप आने ही वाले थे, मैं आने ही वाला था, अगर ऐसा कहना है तो आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू, आई वॉज अबाउट टू, तुम कुछ करने वाले थे, यू वर अबाउट टू, यू वर अबाउट टू, यू वर अबाउट टू। तो इसको प्रैक्टिस करना है जुबा पे और निकल जाएगा फिर इंग्लिश धड़ाधड़ निकलेगा। और इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, बस अबाउट टू सीखा है, हल्का सा वीडियो देख के और बोलना स्टार्ट कर दिया, अरे यार मैं आपके पास आने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम देयर एंड आई वॉज अबाउट टू कम टू यू, मैं बस आपके पास आने ही वाला था, ठीक है, मैं बस पढ़ने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू रीड, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू स्टडी, ओ मैं गाने ही वाला था कि तुमने वो गाने गा दिया, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, द सेम सॉन्ग यू सेंग, ठीक है, सेम सॉन्ग यू सिंग, तुम जो गाने वाले थे वही मैं गाने वाला था। सो एक्चुअल में करने वाला था, इसके लिए अबाउट सर 5 मिनट तो आपने इसमें लगा दिया, ठीक है, अरे 5 मिनट बोले तो 5 मिनट में इंग्लिश बोलेंगे आप, यूं 10 मिनट में तो आप बोले कि बोल ही देते हैं, अब आप 5 मिनट में बोलेंगे बिना लिए, ठीक है सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ लेने की जरूरत नहीं है, बिना लिए बोलेंगे आप। अबाउट टू आपको आगे ना, आई एम अबाउट टू टेल यू, आप भी किसी को बोला आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ मैं निंजा सर की क्लास के अंदर गया और इंग्लिश बोला और सीखा, देखा कि वाह व्हाट स्टाइल, यार क्या बिंदास तरीका है, बस आई एम अबाउट टू बोला और इंग्लिश आ गई, आई एम अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, आई एम अबाउट टू डू समथिंग न्यू, ठीक है, मैं कुछ नया करने वाला हूँ, ठीक है, ओके, आई एम अबाउट टू, ये हो गया अपना आई एम अबाउट टू, इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ लर्निंग। हाँ भाई बिल्कुल सिंपल है, ये तो हमने सीख लिया अबाउट टू। अब एडू, ये एडू क्या है, ठीक है, ये एडू, एडू क्या है, ये वाला स्टाइल जो है, एडू का मतलब होता है लफड़ा, ठीक है, अरे हम कोई लफड़ा नहीं मांगता है, अगर इस तरह की इंग्लिश आपको बोलनी है, ठीक है, मैं कोई लफड़ा नहीं चाहता है, बस मेरा काम होना चाहिए, ठीक है, विदाउट फर्दर एडू, विदाउट फर्दर एडू, ये क्या बोल रहे हो सर, विदाउट, ये वाला विदाउट, विद प्लस आउट, फर्दर एडू, ये फर्दर क्या है, आगे, फर्दर एडू, इसका मतलब मुझे आगे कोई लफड़ा नहीं मांगता है, ठीक है, विदाउट फर्दर एडू डू दिस वर्क, ठीक है, विदाउट एनी एडू डू दिस वर्क, बिना किसी लफड़े के ये काम कर दे, अदरवाइज आई विल ब्रेक यू, ट्रैक यू, जो भी आप करना चाहते हो उसको तोड़ के मरोड़ के जोड़ के छोड़ देना, ठीक है, तो जो भी है एडू का मतलब होता है, ठीक है, एडू का मतलब होता है, एडू का मतलब क्या होता है, लफड़ा, ठीक है, लफड़ा नहीं मांगतेगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद एज फोर, एज फोर, एज फोर का मतलब होता है इसके हिसाब से, ठीक है, आप कहते हो कि मेरे हिसाब से तो ये आइडिया अच्छा है, सो कैसे बोलेंगे, मेरे हिसाब से तो आइडिया अच्छा है, एज फॉर मी दिस इज द ग्रेट आइडिया, दिस इज द ग्रेट आइडिया, वाह वाह, ठीक है, सो मेरे हिसाब से, तो एज फॉर बिजनेस इट्स नॉट अ गुड आइडिया, तो बिजनेस के हिसाब से तो ये अच्छा आइडिया नहीं है, दिस प्लेस इज नॉट वेल, तो बिजनेस के हिसाब से ये अच्छा प्लेस नहीं है, तो एज फॉर, 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 एज फॉर के हिसाब से, एज फॉर, एज फॉर, एज फॉर शॉप, एज फॉर बाइंग दिस, एज फॉर जो भी है, एज फॉर लगाया और उसके के हिसाब से, एज फॉर लगाया के हिसाब से, तो इसके हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसके हिसाब से ये है, के हिसाब से, के हिसाब से बोल रहे, तो एज फॉर बोल रहे भाई, एज फॉर बोल दिया आपने तो सामने वाला हिल जाएगा, पता नहीं यार कहाँ से अंग्रेज आ गया चल के, ठीक है, तो जैसा भी आ गया लेकिन अच्छा तो है, कहना तो पड़ेगा, ठीक है, आई हैव टू से, कहना पड़ेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू से, ठीक है, ओके, तो मेरी अगर आप दूसरी सीरीज भी देखना चाह रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे 1111 सेंटेंस वाली वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप जो है वो लिंक जो है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसके 13 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, उसके अंदर देखिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो सीखने को मिलेंगे डेली यूजेस बेस पे। तो एज फॉर मी, मेरे हिसाब से यू मस्ट वॉच दैट वीडियोस, ठीक है,
दोज वीडियोस, यानी कि उन वीडियोस को आपको देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए, वही चैनल के ऊपर जाके देखो, सब्सक्राइब करके, और ऑल बेल आइकन को जो क्लिक कीजिए और ऑल पे ओके कीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे आपको नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है। एज इफ का मतलब होता है मानो। ही सीम्स एज इफ ही वर एन एक्टर। वह ऐसा लगता है मानो कि कोई एक्टर हो। तो जब भी हम मानो कि ऐसा लगता है, ही वॉक्स एज इफ ही वोर अमिताभ बच्चन, जैसे वो कोई अमिताभ बच्चन, वाह ऐसे चलता है वो, ही वॉक्स, ठीक है। जस्ट यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू आर माई वाइफ, यू आर माई वाइफ, यानी कि तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी वाइफ हो। यार चिल्लाए जा रहे हो यार, समझते क्या हो आप, ठीक है। सो एक्चुअल में ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए एज इफ बीच में लगाना पड़ता है। एज इफ लगाते हैं, एज दो भी लगाते हैं, पता नहीं मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है, पता नहीं क्या हो जाता है। एज दो, ये वाला दो आप ये भी लगा सकते हैं, एज इफ भी लगा सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है मानो कि, ठीक है। वह चलता ऐसे है मानो कि, वह बोलता ऐसे है मानो कि, ठीक है, वह कुछ भी हो। तो दूसरी साइड, जो पहली साइड है, वह ऐसा जो भी करता है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमें वो बनाने नहीं आते, तो बीच में इनको लगाएंगे कैसे, तो ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। बस आप जो है वो इनको यूं ही, ठीक है। एज इफ ही वर अमिताभ बच्चन, ही वर, सर ही वर कैसे हो गया ये जो इफ वाला क्लोज होता है उसमें वर ही लगता है, ठीक है। आई है, वी है, यू है, दे है, ही, सी, इट, जो भी आता है इसमें क्या लगता है, वर ही लगता है, ठीक है, वो नहीं आता है। ओके, मैंने सोचा कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं गलत नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या सोच बैठते हो आप यार, कमाल की बात है, जज कर लेते हो आप तभी तो। ओके, दिस वन, एज पर माय व्यू, इन माय व्यू, द वे आई सी इट, वाओ, एज पर माय व्यू, इन माय व्यू, द वे आई सी इट, यानी कि मेरे नजरिए में, मेरे नजर में तो ये मूवी बहुत अच्छी है, ये आदमी तो ग्रेट है, पार्टी तो बनती है। Just I took water, a tot of water. Yes. As per my view, मेरी नजर, in my view, मेरे हिसाब से या मेरी नजर में, the way I see it, जिस तरीके से मुझे लगता है ये मूवी बहुत अच्छी है, the way I see it, this movie is really nice movie. As per my view, he is a good boy. वो बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है। एंड शी इज ए गुड गर्ल, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, ठीक है। एज पर माय व्यू, तो ये तो आप कहने के अंदर डाल ही सकते हैं। देखिए तीनों में से कोई सा भी यूज कीजिए, एज पर माय व्यू, इन माय व्यू, द वे आई सी इट, और आपकी इंग्लिश स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आप जो भी सेंटेंस बोले कुछ फेंक दिया करो इंग्लिश में, थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है, ठीक है। एज मच एज, कौन सा, एज मच एज, यानी कि जितना आप जानते हो उतना पढ़ो। एज मच एज यू नो, स्पीक, एज मच एज यू नो यू स्पीक, जितना आप जानते हो उतना बोलो। तो आपको क्या कहना है, एज मच एज यू नो स्पीक, एज मच एज यू स्पीक, जितना आप बोलते हो। आई नो वेरी वेल, मैं भी अच्छे से जानता हूं इतना बोलना, ठीक है। एज मच एज यू कैन टैक, एज मच एज यू कैन टैक, यू कैन, यानी कि जितना तुम पी सकते हो पी जो, ठीक है। एज मच एज यू इंजॉय, यू कैन, तुम जितना एंजॉय करना चाहो कर सकते हो। एज मच एज, कहने की आदत डालिए, कहने की आदत डालिए, बस आदत डालिए, एज मच एज यूज करने की आदत डालिए। अगर गलत कैसे करके आपने यूज कर लिया तो सही गलत का तो बाद में हो जाएगा, सही गलत तो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन एक बार कहने की आदत डालिए, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है कि जब भी आप किसी को कहते हैं, सच तो यह है कि वह एक नंबर का कमीना है, ही इज गुड फॉर नथिंग,
अगर आपको किसी को कहना है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो यह है कि ही इज गुड फॉर नथिंग, वह किसी काम का नहीं है, नालायक है, एक नंबर का, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, ही इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंग्लिश फेंकनी है, तो आपको ये चीज सीखनी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच तो ये है, ही इज गुड फॉर नथिंग, इस तरह से। एज लॉन्ग एज, ये क्या है? एज लॉन्ग एज है भाई, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक मैं आपके साथ हूं टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये जब तक एक टाइम पीरियड बोल रहे हैं। As long as I am with you, don't worry, you need not to worry, यानी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। As long as I am with you, you can speak well, तुम अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। As long as I am with you, आप भी ऐसे कहने की आदत डालिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ, डोंट वेरी, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। बस एक सेंटेंस अगर आपने बोल दिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आई मीन टू से दैट कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं कुछ भी, का मतलब शक्तिमान नहीं बनेंगे आप, ना ही जूनियर जी बनेंगे कहीं आप ऐसे सोचो कि मैं अभी कुछ और कर जाऊंगा, ठीक है। तो यस, नेक्स्ट एज एडजेक्टिव एज, सर ये क्या है? ये एज एडजेक्टिव एज है, अरे भाई यही तो है एज एडजेक्टिव एज। अच्छा सर ये भी एज एडजेक्टिव एज है, ठीक है। जब आप किसी को कहते हो कि मैं उतना ही छोटा हूं जितना कि तुम, आई एम एज स्मॉल एज यू, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू, कि मैं उतना ही इंटेलिजेंट हूं जितना कि तुम। अच्छा सर एकदम से दोनों इक्वल होंगे? हाँ, जब भी हमें ऐसी इंग्लिश बोलनी है कि मैं उतना ही बड़ा हूं जितना कि तुम, ठीक है। आई एम एज बिग एज यू, आई एम एज, ठीक है, आई एम, इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आई एम लगा के बोलते हैं कि मैं इतना ही स्मार्ट हूं जितना कि तुम, आई एम एज स्मार्ट एज यू, आई एम एज स्मार्ट एज यू। तो स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव बीच में यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं, अब मैं स्टूडेंट्स को संदेश ये दे रहा हूं कि ये जो फ्रेजेस होते हैं इनको आप, अगर फैटिस है आपकी, ये फैटिस क्या होता है? फैटिस, अगर आपकी फैटिस है, आपकी एक लगन है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे सीखना है, मुझे ये स्किल अभी छुट्टियों में कंप्लीट करनी है, तो मैं ये सीरीज अभी स्टार्ट किया है। ये इस सीरीज की तो पहली वीडियो है, ये है फ्रेजेस के थ्रू, और ये फ्रेजेस मैं आपको थोड़ा थोड़ा भी बताता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो भी जैसे भी सीख रखे हैं, इसमें मैं हर टाइप के फ्रेजेस डालूंगा, जैसे डोंट डाल दिया, डिडंट डाल दिया, कुडंट डाल दिया, वुडंट डाल दिया, या कुड डाल दिया, कैन डाल दिया, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेट वाले सेंटेंसेस की भी हेल्प मिलेगी। तो एवरी टाइप ऑफ फ्रेजेस मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन इन सभी का नॉलेज जो है आपको थोड़ा थोड़ा लेते रहने की कोशिश करनी है, उसी के बदौलत सीख सकते हैं। ये जो इंग्लिश बता रहा हूँ, इसमें आप कुछ फ्रेजेस से, एक ही फ्रेजेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं एक फिक्स सेंटेंसेस लेके आता हूँ या फिक्स कुछ बताता हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बस लिमिटेड है, ठीक है। ऐसा भी, ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत सारी वीडियो ऐसे इसी के ऊपर भी बनाई जाती है जिसमें 10 सेंटेंस आपको सिखा दिए। तो अगर आप वो 10 सेंटेंस में से 2 सेंटेंस ही बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक शुरुआत हो जाती है। बिगिनिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना इसी वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।